कि पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी चीज है। हमेशा आगे बढ़े, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी किताब है। जितने लोग इस दुनिया में कामयाब हुए सब के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। अल्लाह के सिवा दुनिया में आपने किसी से डरना नहीं है। जो काम भी करना है मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ करके दिखाए। दुनिया देखती है आपका काम, मेहनत से आप लोग ऊपर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज और आप देख रहे हैं ABN और सॉफ्ट डिजिटल। हमेशा मेरे से लोग मैसेज करके पूछते हैं कि हम किस तरह की शख्सियत बने, हम दुनिया में कैसे कामयाब हो सके। तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूं कि आप जंगल के शेर बने, आपने सर्कस का शेर नहीं बना। आप ये देख लें कि अगर जंगल की बात की जाए तो जंगल के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर जो जानवर होता है वो तकरीबन हाथी को समझा जाता है। जो क्लेवर अगर होशियार समझा जाए तो वो आप किसी और जानवर को, लोमड़ी को समझ सकते हैं। अगर आप तेजी में, फुर्ती में देखें तो आप चीते को समझ सकते हैं। मगर ये तमाम खूबियां शेर के अंदर नहीं है। मगर शेर के अंदर एक सिस्टम मौजूद है कि उसे इस चीज का पता है कि मैं शेर हूं, मैं राजा हूं। एक जगह हाथी सामने आ जाए और एक जगह शेर उसके सामने आ जाए तो शेर को पता है मैं राजा हूं, मैं उसके ऊपर हमला कर लूंगा। जबकि हाथी में इतनी जान है कि हाथी अगर एक मारे उसको, शेर को, तो शेर 100 मीटर तक दूर जाके गिरे। मगर हाथी ये समझता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, हाथी उतना बैक हो जाता है। मगर उसकी जगह जो शेर है, शेर के अंदर क्योंकि एक सिस्टम लगा हुआ है, शेर ये समझता है कि मैं राजा हूं, तो वो उसको हमला कर लेता है और वो उसे खा लेता है। तो बताने का मकसद ये है कि आपने हमेशा सर्कस का शेर नहीं बनना। सर्कस के शेर को तो समझाया जाता है आपने इधर से इस साइड पे चले जाना, आपने से इस साइड पे चले जाना। इसीलिए इसी तरह ये दुनिया के अंदर भी ताकतवर लोग मौजूद हैं। मगर हर बंदे के अंदर एक ताकत मौजूद है, आप हर चीज कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी फलां बंदा इतना बड़ा पैसा कमा रहा है, फलां बंदे ने इतना बड़ा काम कर लिया, फलां इतनी बड़ी चीज बन गया। मैं ये समझता हूँ हर शख्स हर काम कर सकता है। अगर एक जमात के अंदर 100 बच्चा है और 100 का 100 बच्चा, कोई पास होता है, कोई पहली पोजीशन लेता है और कोई फेल होता है, पढ़ाने वाला तो वो एक ही टीचर होता है जो तमाम बच्चों को आके पढ़ाता है। मैं हमेशा हर बच्चे को ये कहता हूँ कि आपका जब एक थॉट बड़ा होता है, आपका एक विजन बड़ा होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तो हमेशा आपके आगे दुनिया बहुत है देखने के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है। आपके अंदर सिर्फ एक ये चीज मौजूद होनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके अंदर ये, जब जिस दिन ये आपके अंदर एक सोच आ जाएगी कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप उसे काम को करके दिखाएंगे। अरबपति बनना, करोड़पति बनना, लखपति बनना या गुर्बत से मरना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को आगे लेके जाते हैं और कितनी बड़ी शख्सियत बनते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम नौजवानों को ये कहता हूँ कि पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी चीज है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको अपने उस काम से प्यार है तो आपको उस काम के अंदर कभी कोई थकावट महसूस नहीं होगी। इसलिए हमेशा आगे बढ़े, कोई काम मुश्किल नहीं होता। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी किताब है। आप बुक्स पढ़ें, आप जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरियां सुने, उनके ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ें, ताकि आपको पता लगे जितने लोग अमीर हैं, जितने लोग इस दुनिया में कामयाब हुए, सब के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन चीज आपने अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी। जब आप अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप एक बड़ी शख्सियत बन सकते हैं। इसलिए अल्लाह के सिवा दुनिया में आपने किसी से डरना नहीं है। जो काम भी करना है मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ करके दिखाएं। जब आप वो काम करके दिखाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया आपको याद करेगी। दुनिया कभी भी इस चीज पे नहीं करती कि फलां बंदा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, या फलां बंदे का कद बहुत ऊंचा है, या फलां बंदा हुस्न उसके ऊपर बहुत ज्यादा। दुनिया ये चीज नहीं देखती, दुनिया देखती है आपका काम। जब आप काम बड़ा करके दिखाएंगे, आज तक जितने लोगों की हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, जितने लोगों को मैं अपने व्लॉग के अंदर शुमार करता हूँ, उन लोगों की मैंने आज तक कभी पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं की कि वो किस तरह दिखते हैं, किस तरह उनके बाल थे, या कितने मोटे थे, या कितने खूबसूरत थे। मैं हमेशा और हमेशा उनके काम की बात करता हूँ। आपके काम की तारीफ होती है, मेहनत से आप लोग ऊपर आ सकते हैं। जब आप मीडिया की फील्ड के अंदर आते हैं तो अक्सर मेरे से बच्चे पूछते हैं हम कामयाब कैसे बनेंगे। आप कामयाब इसी तरह बन सकते हैं कि आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर मौजूद हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर दिल लगा के काम करें। अगर आप 8 घंटे काम करें तो आप 12 घंटे काम करें। जो लोग उसके अंदर आपके सीनियर है उनसे आप कुछ सीखें। मीडिया की फील्ड के अलावा जितने ही फील्ड है, कोई बैंक की फील्ड है, कोई भी काम है,
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हीं की वजह से दुनिया तंग है। अक्सर लोग मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो मैं हमेशा उन्हें ये कहता हूँ कि आपकी गाड़ी खराब होती है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक कौन है? मैकेनिक अनपढ़ है। आप बाल कटाने जाते हैं, नाई कौन है? नाई अनपढ़ है। आपने घर बनवाना है, मजदूर कौन है? मजदूर अनपढ़ है। आपने घर रंग रोगन करवाना है तो जो आपके घर आके पेंट करता है वो कौन है? वो अनपढ़ है। जब आपके कपड़े आपने सिलाई करवाने होते हैं तो आप जाते हैं सिलाई करवाने के लिए, तो वो कौन है? वो अनपढ़ है। जब आपका जूता टूटता है, आप जब मोची के पास जाते हैं तो मोची कौन है? वो अनपढ़ है। जब आप किसी बस के ऊपर जाके किसी जगह सफर करते हैं, किसी टैक्सी में सफर करते हैं तो वो शख्स कौन है? वो अनपढ़ है। अनपढ़ों से ये पाकिस्तान हमारा भरा हुआ है। मगर वहीं पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि जी उन्हें ही लोग धक्के देते हैं, उनके काम नहीं करते, बड़ी बड़ी वजारतों में बैठे होते हैं लोग, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे होते हैं लोग, उनकी वजह से ये मुल्क खराब हो जाता है क्योंकि वो लोग इन लोगों की कदर नहीं करते। जिस दिन आपने अपने छोटे तबके की कदर करना शुरू कर दी उस दिन ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपके ऊपर है। जब एक हाथ की उंगलियां सारी एक जैसी नहीं हो सकती तो एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। आपने खुद की अपनी वैल्यू खुद बनानी होती है, इसलिए अपनी वैल्यू बनाएं, मेहनत करें, जो भी आप काम करें वो सीखें, आगे बढ़ें ताकि आपका नाम रोशन हो और आपकी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगहबान।